हमारा दुनिया में आने का मकसद। दुनिया की रंग रोलियों में खोकर हमने अपने दिल का सुकून ही बर्बाद कर लिया है। अल्लाह ने हमें दुनिया में किस लिए भेजा आज हम वो भूल चुके हैं। हमें लगता है हम इस दुनिया में अच्छा नाम, बड़ा सा स्टेटस, बड़ी गाड़ी, खूबसूरत सा बंगला, बीवी बच्चे, बड़े ओहदे, उन सब के लिए अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपने मकसद को भुला कर उन चीज़ों में खो गए हैं। ये चीज़ें बेशक हमारे लिए ज़रूरी हैं, मगर ज़रूरत की हद तक हम देखते हैं ना। कश्ती जब तक पानी के ऊपर चल रही होती है वो बिल्कुल सही चलती है, जब पानी कश्ती के अंदर आ जाता है तो कश्ती को डुबो देता है। इसी तरीके से जब हमारे अंदर दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत हद से ज़्यादा उतर जाए तो हमारी ज़िंदगी तल्ख हो जाती है। हमारा दुनिया में आने का मकसद अल्लाह को राज़ी करने का है। इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत को लेकर उसी को राज़ी करना अपना मकसद बने में। आज हमने सब कुछ इस दुनिया को ही समझ लिया है और इस दुनिया को जन्नत बनाने के पीछे लगे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि यहाँ मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि बनाने वाले ने ही इस दुनिया को धोखे का घर कहा है। फिर क्यों आज हम इस धोखे के चक्कर में आकर अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहे हैं। अपनी जिंदगी को वो अल्लाह के मुताबिक गुजारना सीखो, ताकि इस दुनिया में भी और मरने के बाद वाली मिलने वाली जिंदगी भी सुकून गुजार सकें। यकीन मानो, नाफरमानी वाली जिंदगी में कोई सुकून नहीं। अपने आप को अल्लाह के हुक्मों का पाबंद बन लो ताकि दोनों जहां में फला पा सको। यकीन रखें अल्लाह पर। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में हमें सिर्फ अंधेरा और तकलीफ ही नजर आती है। एक बेनाम सी बेसुकूनी घेरे रहती है, आंखें बस नम रहती हैं। याद रखिए, अब थक चुके हैं पर आपका रब नहीं थकता है। अब कुछ नहीं कर सकते हैं पर आपका रब सब कर सकता है। ये जो अंधेरा है ना, वो रब उसको रोशनी बनाने पर कादिर है। हर तकलीफ रहमत का मरहम लेकर आती है, हर अंधेरा रोशनी लेकर आता है, हर मुश्किल आसानी लाती है। जिंदगी जामिद नहीं रहती है। आज कुछ नहीं है कल सब होगा। सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन रखें। नमाज, कुरान, सीरत वो हैं जिनको थाम कर आप अपनी घुटन ज़दा जिंदगी में ताज़ा हुआ पैदा कर सकते हैं। अजियत को राहत में बदल सकते हैं, तकलीफ को आसानी में बदल सकते हैं, उकताहट को शकवन में बदल सकते हैं, गम को खुशी में बदल सकते हैं। बस ये बात मजबूती से पकड़ लें कि मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। पर उम्मीद रहें, अल्लाह से उम्मीद लगाए रखें। क्या कभी अल्लाह से मोहब्बत का इजहार किया है? कभी अल्लाह को बोला है कि या अल्लाह मुझे अब से बहुत मोहब्बत है? कभी अल्लाह ताला को बोला है कि आज मैंने आपको बहुत याद किया? हम लोगों के पीछे तो भागते हैं, लोगों को तो हम ये सब कहते रहते हैं, मगर अल्लाह से नहीं कहते। हम अपने आप में इतना गुम हो जाते हैं कि हम अल्लाह को भुला देते हैं। शायद इसलिए इकबाल ने कहा है, नमाज भी पढ़ते तो हैं फिर से गुनाह करने के लिए, और एक अल्लाह है जो हमारे इंतजार में होता है कि मेरा बंदा कब आएगा मुझसे बातें करने। वो दिन में 5 दफ़ हमें बुलाता है, इसकी पुकार पे भी हम नहीं जाते तो पहर भला हम अपनी जिंदगियों में सुकून कहाँ से पाएंगे। और अपने रब से चुपके बातें करना, अपनी मनपसंद चीज़ों की डिमांड करना, फरमाइश के बाद अपनी मांगी हुई चीज़ों के मिलने का इंतज़ार, अपनी दुआओं की कबूलियत का यकीन और अपने भरोसा, ये सब वो फीलिंग्स है जो अल्लाह के साथ कनेक्शन सीटर विंग करने की भी वजह है। एक ऐसा एहसास जिसका कोई नाम और बदल नहीं। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास ये कि अल्लाह मोहब्बत ही मोहब्बत है। मैं अगर अल्लाह के लफ्ज़ को डिफाइन करना चाहूँ तो मेरे नज़दीक वो लफ्ज़ मोहब्बत होगा। शायद ये भी बहुत छोटा सा लफ्ज़। अल्लाह के सामने रूले, अल्लाह के सामने जितना चाहे रूले, वो बेजार नहीं होता। वो नहीं कहता कि तुम्हारी तो आदत है रोने की छोटी छोटी बातों पर, बल्कि अल्लाह के सामने रोने से बहुत सुकून मिलता है, दिल का सारा बोझ उतर जाता है। वो रब बड़ा कदरदान है इन आंसुओं का, इसे एहसास है अपने बंदे के दाके का। वो मौका देता है बंदे को अपने सामने खुलकर रोने का, ताकि दिल का सारा गुबार निकल जाए, दिल साफ हो जाए और फिर वो इस शफाफ और हसास दिल को सुकून से भर देता है।